फिर हमने इसके मोस्फेट निकाले तो हमने फिर इसके मोस्फेट लगाए, फिर इसके मोस्फेट जो है दोबारा उड़ गए। हमारा कम से कम 200-300 का जो है ट्रांजिस्टर, ये हमारी फ्यूज रजिस्टर है 4.7 ओम क्वार्टर वाट की, और इसकी जगह हमने यहाँ पे 1.5 वाट की लगाई है, हाफ वाट की रजिस्टर लगाई है। लोड ले लिया है, अब इसको हम डायरेक्टली चला के देखते हैं ये चल रहा है या दोबारा खराब होता है या चलता है, देखते हैं दोबारा। हेलो फ्रेंड्स, एबीसी टेक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चेतन कुमार आज आपको ई बाइक के चार्जर के बारे में बताऊंगा। मैंने आज ये ई बाइक का जो चार्जर है ये रिपेयर किया है, मार्केट से ये आया था रिपेयर होने के लिए। तो इसमें क्या फॉल्ट था कि हमने इसमें मोस्फेट डाले तो इसको ओके कर दिया। जैसे ही हमने इसको डायरेक्ट लगाया ओके हुआ, 1-2 मिनट चलाया तो हमने इसको कस्टमर को दे दिया। जैसे ही ये चार्जर कस्टमर ने लगाया, कस्टमर के बैटरी के साथ जब लगाया, वहाँ लिथियम बैटरी के साथ ये लगा हुआ था, तो लिथियम बैटरी चार्जर है ये, तो ये मोस्फेट उसके लगाते सारी ब्लास्ट हो गई और ये चार्जर हमारे पास वापस आ गया। तो जैसे कि हमने इसके मोस्फेट निकाले तो हमने फिर इसके मोस्फेट लगाए, फिर इसके मोस्फेट जो है दोबारा उड़ गए। हमारा कम से कम 200-300 का जो है वो नुकसान हो गया मोस्फेट डालने से। लेकिन इस केस में हमारे मोस्फेट जो बार बार उड़ते हैं, उस केस में हमारा जो है काफ़ी सारा इसमें वो भी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि हमारा मेन ट्रांसफार्मर अगर ख़राब हो जाए तो भी ये बार बार दिक्कत आती है। तो अगर हम सीरीज में चेक करते थे इस चार्जर को तो ये सही चलता था, डायरेक्ट भी लगाते थे सही चलता था, लेकिन थोड़ी देर बाद चलने के बाद ये मोस्फेट उड़ा। तो इसके ड्राइवर सेक्शन में कुछ कंपोनेंट जो थे, कुछ रजिस्टर की वैल्यू जो थी वो लो वैल्यू जो थी वो डाउन हो गई थी, और जो कुछ वैल्यू जो है रजिस्टर की वैल्यू यदि अगर कहा जाए तो रजिस्टर की वैल्यू शिफ्ट हो गई थी, जो कि अच्छे तरीके से यहाँ पे ड्राइवर सेक्शन के अंदर समय में नहीं आ रहा था, पता नहीं चल रहा था। क्योंकि जब हम मल्टीमीटर से इसको चेक कर रहे थे तो ड्राइवर सेक्शन की रीडिंग बराबर आ रही थी, सब कुछ सही आ रहा था, रजिस्टर वगैरह सब ओके दिखा रही थी, लेकिन वैल्यू शिफ्ट होने के कारण मल्टीमीटर में पकड़ में नहीं आ रहा था, जिस वजह से हमारा ड्राइवर सेक्शन सही से काम नहीं कर रहा था। और हमारे सेकंड टाइम जब हमने मोस्फेट लगाया जो उड़े, तो वो हमारे इसमें ड्राइवर सेक्शन में हमारा क्या क्या नुकसान हुआ, क्या क्या उड़ गया, तो अब हम देखेंगे इसमें हमने क्या क्या चेंज किया। तो अगर आपके पास कोई रजिस्टर नहीं है तो आप उसको कैसे डाल सकते हैं, कैसे पैरेलल में 2 रजिस्टर को लगा के आप ड्राइवर सेक्शन को रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ मैंने कौन कौन से कंपोनेंट डाले हैं, कैसे डाले। जैसे कि इसमें जो कंपोनेंट है, पहले मैं आपको कंपोनेंट दिखाता हूँ। देखिए ये कंपोनेंट है, ये हमारे 2222A ट्रांजिस्टर है, NPN ट्रांजिस्टर। ये हमारी फ्यूज रजिस्टर है 4.7 ओम क्वार्टर वाट की, और इसकी जगह हमने यहाँ पे 1.5 वाट की लगाई है, हाफ वाट की रजिस्टर लगाई है। और दूसरी रजिस्टर है वो हमारी है 120 ओम की, जो कि गेट और सोर्स के मध्य में लगी होती है, और डिस्चार्ज रजिस्टर जिसको बोलते हैं। तो और अब मैं आपको दिखाऊंगा, ये जो कंपोनेंट आपको दिख रहे हैं ये सारे खराब निकले इसमें, और अभी मैं आपको इसको चेक करके दिखाता हूँ कि मैं दिखाता हूँ ये सामान हमने यहाँ पे क्या क्या चेंज किया। ये देखिए यहाँ पे आपको डबल रजिस्टर दिख रही होंगी, ये 2-2 करके पैरेलल में लगाई हुई है। ये 2 रजिस्टर 220 ओम की रजिस्टर मुझे मिली थी यहाँ पे हाफ वाट की, तो मैंने इन दोनों रजिस्टर को, हालांकि इसकी वाटेज बढ़ गई है, लेकिन हमने लगाया इसको क्योंकि हमारे पास रजिस्टर नहीं थी 120 ओम की। ये गेट और सोर्स में लगी हुई 2 रजिस्टर है, ये 2 ये लगाई हुई है, 2 ये पैरेलल में। तो हमारे पास रजिस्टर नहीं थी 120 ओम की, तो हमने क्या किया, हमारे पास 220 ओम की थी, तो हमने 2 रजिस्टर पैरेलल में लेके उसका हाफ में हो जाता है, तो डिवाइड हो जाती है दोनों का, तो उसका ये रह गया हमारा 220 और 220 110 ओम। तो 120 चाहिए थी लेकिन हमने 110 ही लगा दिया गेट सोर्स में, हमारा चार्जर ओके हो गया। तो अभी इसके हमने ट्रांजिस्टर डाले यहाँ पे 222। इसका भी ट्रांजिस्टर का मैं आपको बताऊँ कि अगर बेस इसका जो है, इसका बेस, इसका इमीटर, पहली पिन थी बेस, इमीटर, कलेक्टर और बेस, इमीटर, कलेक्टर और बेस, मीटर, बेस, कलेक्टर। तो इसका जो हमने दूसरा ट्रांजिस्टर इसमें डाला है कोई और नंबर, उसका नंबर जो है आपको यहाँ पे हम देख के बता देंगे, अभी लेंस से देख के बता रहे हैं, हमारे पास खुले ट्रांजिस्टर भी पड़े हुए। इसका नंबर है D98 कुछ नंबर है इसका। तो ये हमने अलग से ट्रांजिस्टर डाला है, आपको यहाँ से नंबर दिखाई तो नहीं देगा,
तो ये ट्रिप 2222A की जगह हमने डाला है दूसरा ट्रांजिस्टर, इक्विवेलेंट ट्रांजिस्टर डाले हमने, और ये उस 222A से ज़्यादा हैवी ट्रांजिस्टर है, और ट्रांजिस्टर भी हमने उसके इक्विवेलेंट डाले हैं, वो सेम नंबर हमें नहीं मिला है, तो दूसरा नंबर मिला था मार्केट से हमें। तो ये रजिस्टर भी हमारे पास नहीं थी, ये भी हमने खुद से 2 पैरेलल में लगाई है, और एक रजिस्टर हमारे पास और है यहाँ पे 4.7 ओम की, जो कि यहाँ पे ट्रांजिस्टर के पास में लगी हुई है, जो कि मोसफेट के गेट में जुड़ी होती है, फ्यूज रजिस्टर। तो 4.7 ओम की, तो ये भी हमारे पास प्रॉपर रजिस्टर नहीं थी क्वार्टर वाट की, तो हमने यहाँ पे हाफ वाट लगाई है, उसका नंबर कुछ और था, यहाँ पे इस रजिस्टर का नंबर कुछ और है, तो 4.70 के करीब है। तो हमने यहाँ पे ये गेट रजिस्टर लगा दी, यानी कि हमारे पास प्रॉपरली कोई इसका सामान मौजूद नहीं था, लेकिन हमने उसके इक्विवेलेंट सामान लगाया, जो कि हमने इसकी डाटा शीट से हमने देख लिया था कौन कौन सा ट्रांजिस्टर हम लगा सकते हैं। तो कोई भी ट्रांजिस्टर अगर आप लगाते हो तो इसकी डाटा शीट ट्रांजिस्टर की निकाल के बेस, कलेक्टर और इमिटर दोनों को मिला के आप आपस में तीनों टांगों को मिला के लगा सकते हो। जैसे किसी ट्रांजिस्टर का बेस बीच में आ गया, किसी का लेफ्ट में आ गया, तो लेफ्ट वाला बेस घुमा के आप टांग को बीच में कर सकते हो, और ट्रांजिस्टर का जो एम्पियर है और वोल्टेज है और बेस करंट है उसके मिलीवाट है, मिलीवाट कि कितने मिलीवाट करंट लेता है बेस करंट जो है वो आपने देखना है डाटा शीट से, नेट से, तो उस हिसाब से आप ट्रांजिस्टर जो है वो लगा सकते हो। अभी हमने इसमें जो चेंज किए हैं, 2 मोसफेट डाले हैं और ये 2 रजिस्टर पैरेलल में डाली है 220 ओम की, 120 ओम कर दी हमने, तो ये फ्यूज रजिस्टर डाली है, ये 2 ट्रांजिस्टर डाले हैं। ये दोनों साइड देखेंगे, यहाँ भी हमने चेंज किया है, यहाँ भी ये रजिस्टर चेंज किए हैं, ये ट्रांजिस्टर भी हमने चेंज किए हैं, आपको देख सकते हैं यहाँ पे टांगे इसकी घूमी हुई नजर आएंगी ट्रांजिस्टर की। तो यहाँ पे हमने देखिए अच्छे तरीके से इसको थिनर से साफ कर दिया है, और यहाँ पे आप देखिए एक डीसी कैपेसिटर जो है, ये भी हमारा जो है ये डीसी कैपेसिटर ये भी टूटा हुआ था, जहाँ से ये पीछे से आया था ये भी टूटा हुआ था, तो हमने इसको भी निकाल के यहाँ भी रेजिस्टेंस की जो है टांगे काट के नीचे लगा के इसको अच्छी तरह फिट किया है। ये भी निकला हुआ था, टांगे टूटी हुई थी, इसकी लूज था ये कनेक्शन, हिलने पे हिलता था बहुत, तो इसकी भी प्रॉब्लम थी। तो ये जो है मोसफेट जो है ये बहुत ही हीट करने लग जाते थे ऑन करते सारी भी, जिस वजह से ये बार बार उड़ जाते थे। तो इसके देखिए हमने पूरा का पूरा ड्राइवर सेक्शन रिपेयर किया, जो हमारा इसका सामान इसमें लगा हुआ था हमारा, वो सामान हमारे पास जो है ट्रांजिस्टर और रजिस्टर अवेलेबल नहीं थे, हमने उसके इक्विवेलेंट दूसरा ट्रांजिस्टर और दूसरी रजिस्टर लगा के इसको ओके किया है। तो अभी हम इसको चला के दिखाएंगे, तो बड़े ही ध्यान से देखना वीडियो को, हम आपको बिल्कुल तरीके से दिखाएंगे। अभी मैंने यहाँ पे बैटरी की सप्लाई दे दी है चार्जर को, मैं इसको अभी पहले सीरीज में लगाऊंगा, देखते हैं ये चार्जर ओके हुआ है या नहीं हुआ है। इतनी मेहनत करने के बाद, सामान डालने के बाद, तो हम देखेंगे इसको पहले सीरीज में चेक करेंगे कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो हमने जैसे इसको सीरीज में ऑन किया, तो इसका पंखा देखिए, पंखा यहाँ पे ऑन हुआ है, पंखे की तरफ देखेंगे, लाइट भी देखिए यहाँ पे जल गई है। अभी ये खाली सीरीज में ऑन किया, अभी ये बंद हो गया, तो इसने ऑटो कट ले लिया, क्योंकि यहाँ हमने बैटरी को ऑन नहीं किया है। अभी मैं बैटरी को ऑन करूँगा, पहले मैंने बैटरी को अभी मैं दोबारा सीरीज में ऑन करूँगा, ऑन किया, मैंने बैटरी भी ऑन कर दी। यहाँ आप मल्टीमीटर में देखोगे, मल्टीमीटर में आपको दिखाई देगा, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए 50 वोल्ट आ रहा है, सीरीज का बल्ब चल रहा है हमारा, 50 वोल्ट आ रहा है, 50.5 वोल्ट, और सीरीज का बल्ब हमारा चल रहा है। मैं आपको स्टैंड लगा रहा हूँ यहाँ पे, तो आपको दिख रहा है। तो इसका मतलब हमारे चार्जर ने लोड ले लिया है। अब इसको हम डायरेक्टली चला कर देखते हैं ये चल रहा है या दोबारा खराब होता है या चलता है, देखते हैं दोबारा। इसको मैं डायरेक्टली देखता हूँ। अभी हमने इसको सीरीज में चेक किया, अभी देखेंगे डायरेक्ट लगा के कि जो हमने इसमें कंपोनेंट डाले हैं अपनी मर्जी से, उसके इक्विवेलेंट कंपोनेंट, कि ये यहाँ पे कंपोनेंट चल रहे हैं या नहीं चलेंगे, कि काम करते हैं या नहीं काम करते हैं। तो इसको डायरेक्ट लगाते हैं। हमने यहाँ पे बैटरी ऑन की हुई है पहले से, 60 वोल्ट दिए हुए, यहाँ पे देखेंगे ये 50 वोल्ट आ रहे हैं चार्जर के पहले से। बैटरी के हमारे बैटरी पहले 49.7 थी, थोड़ी सी बैटरी देखिए हमारी चार्ज हो गई है, देखते हैं चार्ज हुई है या अभी डाउन हुई है। मैंने बैटरी को दोबारा बंद कर दिया, मैं अपने बैटरी के वोल्टेज अभी दिखाऊंगा। इसका कंडेंसर भी चार्ज है, अभी पूरा डाउन होने दीजिए। अभी ये बैटरी के वोल्टेज जो है पूरे डाउन हो गए। पहले बैटरी ऑन करूंगा मैं, तो मैंने इसको बैटरी में ऑन कर दिया, देखेंगे बैटरी हमारी थोड़ी सी चार्ज हो गई है, यानी 50 वोल्ट तक आ गई है। पहले 49.7 थी, 3-4 वोल्ट इसमें चार्ज हुए हैं। तो मैं डायरेक्टली इसको ऑन करूँगा, देखेंगे कहीं हमारा चार्जर टूट ना जाए। तो इसको देखेंगे कहीं इसमें दोबारा प्रॉब्लम तो नहीं पड़ती है डायरेक्टली।
तो मैंने देखिए इसको डायरेक्टली ऑन किया है, तो ये 50 वोल्ट दिखा रहे हैं, देखते रहना ध्यान से इसको। तो इसको मैं देखिए ये दोबारा चालू हुआ चार्जर, अभी ये 60 वोल्ट दिखा रहा है, 60 61 वोल्ट। ये देखिए इंडिकेटर भी ऑन ऑफ हो रहा है, यानी कि हमारी बैटरी चार्ज होना शुरू हो गई है। अभी हम इसको चार्जर को 10-15 मिनट लगा के चेक करेंगे। तो हम इसको खुले में नहीं चलाएंगे ज़्यादातर, क्योंकि मोस्फेट हीट होते हैं इसको, तो बंद करके इसको दोबारा पैक करके चलाएंगे। आप जैसे कि देख रहे हैं बैटरी हमारी चार्ज हो रही है, दोबारा इसको बंद करके पूरा वैक्यूम करके फिर इसको चलाएंगे, ताकि हमारे मोस्फेट जो है वो खुले में हीट ना हो। तो अभी फिलहाल हाथ लगा कर देखते हैं मोस्फेट के ऊपर कि मोस्फेट हमारे हीट हुए या नहीं हुए। तो मोस्फेट बिल्कुल भी हमारे हीट नहीं हुए, बिल्कुल यहाँ पे हल्का हल्का बिल्कुल नॉर्मल सा है। शॉर्ट की डाइट देखेंगे, शॉर्ट की डाइट भी नहीं हीट हुआ। तो हम इसको बंद करके चलाएंगे, तो फिर इसको 10-15 मिनट चला कर देखेंगे। कोई भी चार्जर आपके पास आता है तो आप उसको पहले रिपेयर कीजिए, रिपेयर करने के बाद उसको सीरीज में चेक कीजिए। सीरीज में यदि बल्ब लोड ना ले तो आप क्या करें, उसको दोबारा ड्राइवर सेक्शन अच्छे से चेक कीजिए। तो फिर उसके बाद यदि आपका सीरीज में बल्ब जैसे कि अभी जला था यहाँ पे, तो ये सीरीज वाला बल्ब आपका जला था, लोड लिया था इसने, सीरीज में यदि बल्ब चल जाए तो समझ लीजिए आपके चार्जर ने एम्पियर उठा लिए हैं। तो आपको बिना एम्पियर मीटर के ही पता चल जाएगा। और उसके बाद आप डायरेक्ट लगाइए। डायरेक्ट लगाने के बाद आपका जो एलईडी है ऑन ऑफ करके ग्लो होगा, तो चार्जिंग होगी तो आपको ऑन ऑफ करके हो जाएगा, तो मीटर में भी आपके वोल्टेज आ जाएंगे। इस प्रकार से आपको देख लेना है। उसके बाद आपका यदि ये डायरेक्टली चलता है तो आप चार्जर को फिट करके 10-15 मिनट, कम से कम 5 मिनट या 10 मिनट, 5 मिनट भी आप चेक कीजिए, कम से कम 5 मिनट, कम से कम 5 मिनट अपनी शॉप पे चेक कीजिए। अगर चार्जर सही चलता है तो ही आप कस्टमर को दीजिएगा, क्योंकि ये गलती सब लोग ज़्यादातर करते हैं कि चार्जर रिपेयर करने के बाद तुरंत जैसे ही चलता है तो हम कस्टमर को दे देते हैं। कस्टमर वहाँ पे जाके बोलता है कि 5 मिनट कस्टमर के वहाँ पे जाने के बाद चार्जर दोबारा खराब होके आपके पास आ जाता है। तो ये गलती नहीं करनी है आपने, अपनी शॉप पे ही 5 मिनट इसको लगा के चेक करना है, या 10 मिनट आपकी मर्जी है। तो आपको पूरी तरह चार्जर ओके करके ही देना है। तो इस प्रकार जैसे कि आपने देखा कि हमने बहुत ही मेहनत से रिपेयर किया, जैसे कि मैंने अभी रिपेयर किया, रिपेयर की वीडियो नहीं बना पाया, तो नेक्स्ट कोई भी चार्जर हम रिपेयर करेंगे आपको रिपेयरिंग की वीडियो लाइव बना के दिखाएंगे। तो यदि आपको हमारे यहाँ पे ABC टेक में लाइव रिपेयरिंग सीखनी है या लाइव रिपेयरिंग करनी है, आप हमारे यहाँ ऑफलाइन कोर्स या ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा कोर्स करवाने में। स्कूटी का, बाइक का चार्जर हो, रिक्शा का चार्जर हो, तो और कंट्रोलर है तो कंट्रोलर रिपेयर कराने में भी हम आपको बहुत ही आसानी से कंट्रोलर रिपेयर करवाएंगे। मेरे पास जो कॉन्सेप्ट है चार्जर रिपेयर करने के लिए, और बाइक के चार्जर को रिपेयर करने के लिए, रिक्शे के चार्जर को रिपेयर करने के लिए, और कोई भी चार्जर हो आपके पास जो कि कहीं से रिपेयर ना हो रहा हो, तो आप यहाँ ला सकते हैं। और कंट्रोलर भी आप बड़े आराम से जो है वो रिपेयर सीख सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कुछ और पूछना हो इस चार्जर के बारे में या किसी और चार्जर के बारे में, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के आप मोबाइल में लिख के भेज सकते हो। तो हम आपको उस प्रकार की वीडियो जो है भेजेंगे, आपकी पूरी हेल्प करेंगे कि आपको उस फॉल्ट के बारे में समझाया जाए। तो ये जो हमने आपको बताया, इसमें जो हमारा सामान नहीं मिला था, हमने दूसरा सामान डाला। यदि आपको लगता है कि हमारे पास सामान नहीं है, आपके पास सामान नहीं है, तो आप तुरंत कॉल कीजिए, मुझे पूछिए कि उस जो कंपोनेंट है उसके इक्विवेलेंट में दूसरा कौन सा कंपोनेंट हम लगा सकते हैं। तो हम आपको पूरी हेल्प करेंगे। हमारे यहाँ अगर आपको कोर्स करना है या ज्वाइन करना है तो ऑफलाइन कोर्स हमारे पास अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। ई रिक्शा का जो ईवी का है, तो आप यहाँ पे विजिट कीजिए। तो आपको फ्री डेमो क्लासेस 1-2 दिन लीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है ज्वाइन कीजिए। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आएंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।